हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन को पढ़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में मीन की कैलकुलेशन की जाती है, जिसे अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा डिस्क्रीट सीरीज की आइडेंटिटी क्या होती है। जब भी किसी क्वेश्चन में हमें एक्स और एफ ये दोनों चीजें गिवन है, वो क्वेश्चन डिस्क्रीट का होता है। अब डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करने के इंडिविजुअल मेथड की तरह दो मेथड होते हैं, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। यानी कि यहाँ पर मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फॉर्मूला होगा। फर्स्ट हमारे पास डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। देखिएगा किस तरीके से डायरेक्ट मेथड से मीन सोल्व किया जाता है। यहां पर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। जबकि अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो यहां फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स हैं। इंडिविजुअल सीरीज में भी सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन वहां पर पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में ओनली आपके पास वेरिएबल x गिवन होता है। इसलिए वहां पर पे फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के केवल फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी की वजह से dx f से मल्टीप्लाई होता है और फॉर्मूला बनता है a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। एज वेल एज यहां पर भी सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब देखिएगा यहां पर भी n है और यहां पर भी n है। डिस्क्रीट सीरीज में n का मीनिंग होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जबकि अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर पे n का मीनिंग होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि दोनों ही जगह हमें n का मीनिंग लेना होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये n लेना है मैं दोनों ही जगह। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपके पास, एक एग्जांपल है। क्वेश्चन में आपको x और f गिवन है, और जब भी किसी भी क्वेश्चन में x और f गिवन होती है, इसका मतलब क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में होता है। यहाँ पर x की वैल्यू है, f की वैल्यू है। इस क्वेश्चन को हमें दोनों मेथड से सोल्व करना है, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट से। दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अगर मीन का आंसर डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से सेम आता है तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। देखिएगा सबसे पहले अपन यूज में लेते हैं यहाँ पर पे डायरेक्ट मेथड और देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। आपके पास x वेरिएबल गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड 10। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 6, 8, 10, 7 एंड 9। अब आप ये देखिएगा जिस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उस मेथड का फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पुट करने से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन में पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन या प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन क्या रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी रिक्वायरमेंट है, और डिस्क्रीट में इनका मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हमें इस फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा जो हमारे लिए एन का काम करेगा, और इस फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास 40 आएगा। एन की वैल्यू आपके पास 40 आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला f और x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी और x दोनों को मल्टीप्लाई करके f इंटू एक्स बनाना होगा, जिससे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। 6 2 जा 12, 8 4 जा 32, 10 इंटू 6 60, 8 इंटू 7 56 एंड 10 इंटू 9 90। ये आपके पास fx है। अब ये सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी एफ एक्स का सम करना है, तो इसका सिग्मा एफ एक्स करिए और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 250। ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आएगी। सिग्मा एफ एक्स आपके पास आ चुका है 250। अब आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स 250 और एन आपके पास 40 है। 0 से 0 कैंसिल, 25 अपॉन 4, और 25 अपॉन 4 का मतलब 6.25। तो देखिएगा बच्चों आपके डायरेक्ट मेथड से यहां पर मीन का आंसर है 6.25। जब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करेंगे उस कंडीशन में भी हमारा आंसर 6.25 होना चाहिए। x की वैल्यू आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, और यहां हम यूज में ले रहे हैं शॉर्टकट मेथड। देखिएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास 6, 8, 10, 6, 8, 10, 7, 9। अब सबसे पहले क्वेश्चन नोट करने के बाद x और f है, यानी डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन है, और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ये। सबसे पहले हमें फॉर्मूला मेंशन करना है, उसी से हमें प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन कंफर्म होगा कि क्या प्रोसेस बनाना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको n की रिक्वायरमेंट है, और डिस्क्रीट सीरीज में आपको बोला n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी f का सम लेना है आपको, जो आपके पास 40 है, यानी n की वैल्यू आपके पास 40 आ चुकी है। अब बच्चों सबसे पहले हमें dx चाहिए, फिर हम उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके f dx बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा इंडिविजुअल सीरीज में आपने पढ़ा है कि dx की कैलकुलेशन की जाती है x माइनस a से, और इस dx को कहा जाता है डेविएशन। डेविएशन कैलकुलेट होगा हेल्प ऑफ द x माइनस a, यानी इस x में से a आपको माइनस करना होगा, और a का मीनिंग होता है अज्यूमिंग। इस x में से कोई सी भी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 किसी को भी, आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। तो हम x माइनस a की हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल dx की कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर पे dx इक्वल टू x माइनस a, x आपके पास ये है और a आपको इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू अज्यूम करनी है, 6। सेंटर की वैल्यू करते हैं, कोशिश ये करें सेंटर की वैल्यू करें, उससे प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आ जाता है उसके अंदर। तो देखिएगा a की वैल्यू अगर अपन यहां पर पे 6 लेते हैं, अब इस x में से 6 माइनस करिए, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2 एंड 10 माइनस 6 4। अब आपको dx मिल चुका है। अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कि f और dx दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है f और ये dx है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे हम लोग, f dx बनाएंगे। 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24, 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, 10 इंटू 0 दिस इज 0, 7 इंटू 2 14 एंड 9 4 जा 36। देखिएगा सिग्मा करना है आपको f dx का, यानी इसका सिग्मा करिए, सिग्मा f dx, ये आपके प्लस की 50 वैल्यू है और ये माइनस की 40 है, प्लस 50 माइनस 40 यानी 10, सिग्मा f dx की वैल्यू आपके पास 10 है। अब हमें फॉर्मूले की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ चुकी है, वैल्यू पुट करेंगे, x बार इक्वल टू a आपने अज्यूम करा है 6 प्लस सिग्मा f dx की वैल्यू 10 है, और n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपके पास 40 है, 0 से 0 कैंसिल, x बार इक्वल टू 6 प्लस 1/4, एंड 1/4 का मीनिंग होता है 6 प्लस 0.25, तो हमारे पास आंसर है 6.25। तो देखिएगा बच्चों शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड दोनों से आंसर हमारे पास 6.25 है। इसका मतलब हमारे मीन का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट 100% श्योर है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के क्लास 11, सीए फाउंडेशन, क्लास 12 से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।